नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फरवरी के दूसरे सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू फॉर्मेट में, यानी 8 से 14 फरवरी तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और जानकारी कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ नवा रायपुर के राखी गांव में किया गया है। तो एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है नवा रायपुर के राखी में, यह बिल्कुल सही है। फिर यह अंतरिक्ष केंद्र जिला रायपुर के प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत स्थापित किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। बच्चों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के बढ़ावा देना, उनके स्टडी क्षेत्र में उनको भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द स्टोरी ऑफ किंग भोरम देव, यानी राजा भोरम देव की कहानी, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक हैं श्यामलाल चतुर्वेदी, नहीं, राम प्रसाद बघेल। श्री राम प्रसाद बघेल जी इस किताब के लेखक हैं, द स्टोरी ऑफ किंग भोरम देव। रेल परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो रावघाट जगदलपुर रेल प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की प्रमुख रेल परियोजनाओं में से एक है, यह बिल्कुल सही है। रावघाट जो कि हमारा कांकेर में, और जगदलपुर जो कि बस्तर क्षेत्र में स्थित है, वो रेल प्रोजेक्ट जो है हमारा छत्तीसगढ़ की प्रमुख रेल परियोजनाओं में से एक है, क्योंकि यहाँ से लौह अयस्क जो है नगर नार को भेजा जाएगा। और जगदलपुर से जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, या यहाँ से जो लौह अयस्क है वह सीधा भेजा जा सकता है विशाखापट्टनम, यानी पोर्ट भेजा जा सकता है, और यहाँ से फिर भेजा जाता है जापान को। तो ये देखिए, यह एक चेन है। रावघाट में लौह अयस्क निकलेंगे, अब यहाँ से सीधा जापान भेजने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम होगा कि अभी रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, रायपुर से होकर के विशाखापट्टनम तक, जिसमें मुख्यतः जो है जगदलपुर से विशाखापट्टनम वाली जो रोड है उसको सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारे जो भी लौह अयस्क वगैरह हैं वो पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम भेजे जाएंगे, और यहाँ से विभिन्न देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण देश है जापान। तो यह रावघाट जगदलपुर रेल प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की प्रमुख रेल परियोजनाओं में से एक है, यह बिल्कुल सही है। और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही है, जिसमें 5 को अभी पिछले वर्ष लोकार्पित भी कर दिया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। आंसर सी इज द राइट आंसर। केंद्र की सेट रिपोर्ट के अनुसार, ये सेट क्या है? सेट का फुल फॉर्म है स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन, स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन। यह एक रिपोर्ट है केंद्र सरकार की विद्युत विभाग द्वारा। स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार पावर इकोसिस्टम रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस के संबंध में छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धि क्या रही? यहाँ पर जब एनर्जी की बात हो रही है तो हम मुख्यतः बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी विद्युत की। तो पावर इकोसिस्टम यानी यहाँ का विद्युत संरचना कैसी है, सुदृढ़ है, कमजोर है, जब तक लाइट गोल होते रहते हैं, या ठीक है, उसकी बात हो रही है पावर इकोसिस्टम। फिर रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस, यानी कि यदि कोई फॉल्ट आ जाता है, किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है, या विद्युत की कमी हो जाती है, तब इनकी रेडीनेस कैसी है, कितनी क्विक, कितनी जल्दी ये एक्शन में आते हैं, इन सब की बात की जा रही है। तो पावर इकोसिस्टम में पावर इकोसिस्टम रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस के के संबंध संदर्भ में छत्तीसगढ़ की उपलब्धि क्या रही है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धि क्या रही है, ये हमको बताना है। नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष स्थान प्राप्त करना, तो यह गलत है। नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष स्थान छत्तीसगढ़ का नहीं है, पीछे है अभी बहुत। डिस्कॉम प्रदर्शन में सुधार और 0.07% बिजली कमी दर्ज होना, या फिर 100% स्मार्ट मीटर स्थापना पूर्ण करना, या सर्वाधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करना, तो यह दोनों गलत है। अभी यह दोनों चीजें नहीं हुई है। यह हमारा सही है, डिस्कॉम प्रदर्शन में सुधार और 0.07% बिजली कमी दर्ज होना। डिस्कॉम प्रदर्शन क्या होता है, यह देखिए, यह है डिस्कॉम।
डिस्कॉम यानी होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो बिजली एक केंद्र पर बनी, फिर उसका विभिन्न जिलों को या विभिन्न राज्यों को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसमें लॉसेस कितने हैं, कम है, ज़्यादा है, उसकी बात हो रही है। तो डिस्कॉम प्रदर्शन यानी हमारे यहाँ जो बिजली वितरण है उसमें हानि बहुत कम हुई है, बहुत ही मिनिमल लेवल पर हुई है, उसके लिए छत्तीसगढ़ को सराहना की गई है इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्कॉम प्रदर्शन में सुधार और इतनी 0.07% बिजली कमी दर्ज होने के लिए छत्तीसगढ़ का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। ये देखिए सेट 2026 रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को डिस्कॉम यानी विद्युत वितरण कंपनी प्रदर्शन सुधार और फाइनेंशियल ईयर 2025 में केवल 0.07% बिजली कमी दर्ज होने के कारण उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर बिजली कमी नहीं है, इसके कहने का मतलब यह। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आयोजित सदगुरु कबीर संत समागम समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही कौन है कि नहीं, या कौन से कथन सही है। यह समारोह माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया गया, यह बिल्कुल सही है। और यह समारोह 1 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में यह जो संत समागम समारोह रखा गया था, ये इसके संदर्भ में ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही है। तो प्राधिकरण ने राज्य के 44 प्रमुख वेटलैंड को अधिसूचित किया है, यह बिल्कुल सही है। फिर अंजोर विजन 2047 के तहत वर्ष 2030 तक 20 वेटलैंड्स को रामसर दर्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह दोनों बिल्कुल सही है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया है और वह कौन से जिले में स्थित है। यह दो चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फाइलेरिया यानी हाथीपाव उन्मूलन अभियान 2026 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जैसे टीबी मुक्त अभियान चल रहा है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चल रहा है, वैसे ही फाइलेरिया उन्मूलन अभियान भी चल रहा है। तो यह अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। फिर फाइलेरिया को सामान्यतः हाथीपाव रोग के नाम से जाना जाता है, ये तो यहाँ पर लिख भी दिया गया है। तो यह दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस्तर पंडुम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसका शुभारंभ 10 जनवरी 2026 को किया गया था, बिल्कुल यह सही है, 10 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था। संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 7 से 9 फरवरी तक आयोजित हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। तो देखिए बस्तर पंडुम 3 चरणों में आयोजित हुआ था, 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक यह आयोजित हुआ। और संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम की शुरुआत किसने की थी, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट को डीजीसीए द्वारा ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, यानी हर मौसम में यह ऑपरेट हो सकता है। तो यह बिल्कुल हमारा है बिलासपुर एयरपोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रायपुर एयरपोर्ट को तो पहले ही स्वीकृति प्रदान है, यह दो अभी नए हैं, और बिलासपुर को यह स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ग्रीन लीफ अवार्ड 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरना एथनिक रिजॉर्ट जशपुर को ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान स्वच्छता एवं एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों के अनुरूप पाए जाने पर प्रदान किया जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। एनजीटी के मानकों के अनुरूप पाए जाने पर इसे प्रदान किया जाता है, स्वच्छता से संबंधित है मुख्यतः। तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के रूप में नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में प्रभात मिश्रा जी को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरपा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो अरपा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था बिलासपुर में नहीं, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। बिलासपुर भी उसके तट पर स्थित एक हमारा जिला है, परंतु इसका आयोजन किया गया था गौरेला पेंड्रा मरवाही में, यहीं से यह निकलती है। और इसका आयोजन किया गया था 10 फरवरी को, 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही इज द राइट आंसर। बिलासपुर में आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ नहीं किया गया था, जीपीएम में ही किया गया था। जाजल्य देव महोत्सव 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया, तो यह जाजल्य देव लोक महोत्सव आयोजित किया जाता है, आपको पता होगा जांजगीर शहर इन्होंने ही बसाया था,
तो वहीं जांजगीर चांपा में ही इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये आयोजित किया गया था 11 से 13 फरवरी तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैन पाट महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? यह मैन पाट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है अंबिकापुर में और इसका आयोजन किया गया था इस साल 13 से 15 फरवरी तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमृत धारा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया गया था 15 फरवरी को। अमृत धारा महोत्सव अमृत धारा जलप्रपात के आसपास, यानी आपका कौन से जिले में स्थित आप समझ गए होंगे, ऊपर कोरिया क्षेत्र की बात की जा रही है। तो अमृत धारा महोत्सव 15 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस जिले में 15-16 फरवरी को पाली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पाली एक क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र है, आप जानते होंगे। वहाँ एक बाणवंशी शासक जो थे विक्रमादित्य जयमेव, उन्होंने एक शिव मंदिर बनवाया था। अब आपको याद आ रहा होगा। तो 15-16 फरवरी को पाली महोत्सव जो आयोजन हुआ था वह हुआ था जिला कोरबा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए यह थे हमारे फरवरी महीने पर बेस्ड, यानी इसके दूसरे सप्ताह पर बेस्ड 8 से 14 फरवरी वाले करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसमें पीडीएफ डला हुआ है। और ऐसे ही करंट अफेयर्स वीडियो आपको वीकली रूप में भी और मंथली भी मिलते रहेंगे इस चैनल में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।